हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी दोस्त स्टोरी टेलर। तो चलो स्टोरी को शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि रूहानी वो मिल गई थी स्टोर रूम से, और आरोही वो रूहानी को उठाकर बाहर की ओर लाई थी। उसके बाद में इन लोगों ने कुछ बातें करी थी, और फिर आरोही वो रूहानी को उसके घर छोड़ने जा रही थी। तो अब आगे तो आरोही वो कार ड्राइव कर रहे थे, और रूहानी वो चुपचाप वहीं पास में बैठी हुई थी। अब आरोही उसे कार ड्राइव करते हुए थोड़ी देर हो जाती है। तभी रूहानी वो देखती है कि ये रास्ता उसके घर की ओर नहीं जाता है। तो रूहानी वो आरोही को बोलती है, मैम, हम कहाँ जा रहे हैं? तो आरोही वो बोलती है, घर क्यों? तो रूहानी वो बोलती है, तो मैम, ये रास्ता तो मेरे घर की ओर नहीं जाता। तो आरोही वो बोलती है, हाँ, क्योंकि हम मेरे घर जा रहे हैं। तो रूहानी वो बोलती है, मैम, आपके घर क्यों? आप मुझे वहां पे ड्रॉप कर दीजिए। तो आरोही वो बोलती है, नहीं, तुम्हारे साथ वहां पे कोई भी नहीं है, तो या तो तुम मेरे साथ चलो या तो फिर अपने घर। तो रूहानी वो बोलती है, पर मैम, मैं पहले भी वहां रह चुकी हूँ, मेरा ही घर है। तो आरोही वो बोलती है, हाँ, लेकिन अगर आज रात तुम मेरे साथ रुक जाओगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रूहानी वो ना में सिर हिलाती है। तो आरोही वो बोलती है, हाँ, तो फिर बैठे रहो चुपचाप, तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। तो रूहानी वो बोलती है, अगर ये बात आप थोड़ा प्यार से बोल देती तो अच्छा लगता। तो आरोही वो देखती है रूहानी की ओर और बोलती है, प्यार से? तुम? तो रूहानी वो बोलती है, आप इतनी केयर करते हो और आप प्यार करते हो तो आपके एक्शन में साफ दिखता है, तो फिर जताने में क्या प्रॉब्लम है? तो आरोही वो रूहानी की ओर देखती है और अपनी कार के ब्रेक एकदम से लगाती है और बोलती है, तुम चुप करोगी थोड़ी देर? तो रूहानी वो स्माइल करती है। तो आरोही वो बोलती है, और ये स्माइल करना बंद करो। तो रूहानी वो बोलती है, क्यों? तो आरोही वो बोलती है, बस ये चुप बंद करो। तो तुमको किसने बोला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तो रूहानी वो स्माइल करते हुए बोलती है, आपकी आंखें में, आपके दिल में, आप जो दिखाते हो वो फिक्र में, और वो उसकी लिपि और अपनी फिंगर रखती है और बोलती है, और तो आरोही वो जल्दी से रूहानी का हाथ हटाती है और बोलती है, और कुछ नहीं, बैठे तो तुम चुपचाप। तो रूहानी वो बोलती है, उफ, यार मैंने मानती क्यों नहीं है? तो आरोही वो बोलती है, क्योंकि रूहानी कभी कभी कुछ चीजें नहीं हो तो बेहतर है। तो रूहानी वो बोलती है, क्यों? तो आरोही वो सामने की ओर देखती है और उसका फेस थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। तो रूहानी वो बोलती है, मैम, कोई बात है क्या? तो आरोही वो रूहानी की ओर देखती है और उसकी आंखों में हल्के से आंसू थे। तो रूहानी वो थोड़ा सा यू नो उठ के किसी के पास जाना, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा, वैसे आरोही की साइड होती है, और वो उसके हिप्स पर हाथ रखती है और बोलती है, मैम, मुझे ये तो नहीं पता कि क्या बात है, और आप क्यों रोक रहे हो अपने आप को खुद से, लेकिन इतना तो पता है कि आपका दिल मेरे लिए धड़कता है।
तो आरोही वो देखती है रूहानी की ओर और बोलती है, इतना आसान नहीं है। तो रूहानी वो बोलती है, इतना मुश्किल भी नहीं है, एक बार ट्रस्ट करके देख लो, प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूंगी। तो आरोही वो बस रूहानी की ओर देखती है और ये दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे कि तभी आरोही उसका फोन बजता है। तो आरोही वो देखती है अपने फोन की ओर और उसका ध्यान हटता है रूहानी से। आरोही उसकी मम्मी का कॉल था। तो आरोही वो कॉल उठा लेती है और बोलती है, हाँ बोलो। तो उसकी मम्मी वो बोलती है, आरोही बेटा कहाँ हूँ। तो आरोही वो बोलती है, रास्ते में हूँ, घर जा रही हूँ। तो उसकी मम्मी वो बोलती है, तो बेटा थोड़ी देर के लिए घर पे आ जाओ, उसके बाद घर चले जाना। तो आरोही वो बोलती है, नहीं आज नहीं, आज मुझे कुछ काम है। तो आरोही की मम्मी वो बोलती है, हाँ तो थोड़ी देर से काम कर लेना ना, अभी आ जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है तुमसे। तो आरोही वो बोलती है, मम्मी मैंने बोला है ना, मुझे आज काम है। और ये जो आप नए नए लड़के लेके आते हो ना, मुझे नहीं है इंटरेस्ट। आपने और वो इतना ही बोलती है जब भी उसकी मम्मी उधर से बोलती है, एक बार हो गया है, बार बार नहीं होगा। तो आरोही वो बोलती है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे सच में बहुत जरूरी काम है, बाद में मिलते हैं। और वो इतना बोल के फोन कट कर देती है। हानी वो देखती है आरोही की ओर, तो वो बोलती है, मैम कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो आरोही वो बोलती है, अभी तुमने सुना नहीं। तो रूहानी वो बोलती है, सुना ना मैम, लेकिन आप अपनी मम्मी को बोल क्यों नहीं देते, मतलब आप इतना भी बोल सकते हो कि मुझे अभी टाइम चाहिए। तो आरोही वो बोलती है, क्या लगता है तुमको। तो रूहानी वो चुप हो जाती है और आरोही वो रूहानी की ओर देखती है और उसके बाद में कार कार स्टार्ट करती है और ये लोग वहां से निकल जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद में आरोही वो कार को अपने घर के सामने लाके रोकती है। कभी कभी बातें अधूरी रह जाती हैं, जरूरी नहीं कि हमने जब स्टार्ट किया जब ही खत्म है। तो ये लोग बस चुपचाप आरोही के घर आ जाते हैं। आरोही वो रूहानी से पूछती है, तुम चल सकती हो अभी या मैं। तो रूहानी वो बोलती है, नहीं नहीं मैं चल सकती हूँ। तो आरोही वो बोलती है, अच्छा सुनो। लेकिन आरोही वो देखती है कि रूहानी उसका पैर जमीन पे सही से टिक भी नहीं रहा है, तो वो चलेगी कैसे। तो आरोही वो बोलती है, एक काम करो, तुम कार में ही बैठो, हम पहले डॉक्टर के जाएंगे। तो रूहानी वो बोलती है, नहीं मैम, ठीक है मेरा पैर वो बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है, बाकी हो जाएगा वो सही। तो आरोही वो बोलती है, हाँ हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन रूहानी वो नहीं सुनी चाहिए। तो आरोही उसे फिर हार माननी पड़ती है और फिर वो रूहानी की साइड आती है और उसे अपनी गोद में उठाती है और वहां से चलने लगती है। आरोही वो लिफ्ट में आती है तो वो सीधा अपने फ्लोर पे आ जाती है और इस दौरान उसने रूहानी को कहीं भी नहीं उतारा था। लेकिन अब डोर ओपन करना था। तो आरोही वो धीरे से साइड में रूहानी को उतारती है और अपना घर का डोर ओपन करती है और फिर से रूहानी को उठाती है।
और अंदर की ओर आती है। रूहानी वो बोलती है, मैम अब तो उतार दो, अब तो मैं चल सकती हूँ। तो आरोही वो बोलती है, हाँ देखा मैंने कि तुम कितना चल सकती हो, इसलिए बोला था कि पहले डॉक्टर के पास चलती हूँ, तुम्हारा पैर ठीक से टिक भी नहीं रहा है। तो रूहानी वो बोलती है, मैम हो जाएगा सही, पेन किलर लूंगी तो हो जाएगा, पता नहीं कुछ हो गया होगा थोड़ा सा। तो आरोही वो बोलती है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो रूहानी उसको बेडरूम में लेके आती है और उसे बेड पर बैठा देती है। तो रूहानी वो देखती है आसपास। तो रूहानी वो बोलती है, मैम ये आपका रूम है। तो आरोही वो बोलती है, नहीं गेस्ट रूम है, मेरा रूम इसके बगल वाला है, तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। तो रूहानी वो बोलती है, अच्छा नहीं। और वो अपने बेडरूम में जाती है और सबसे पहले चेंज करती है और उसके बाद में फिर वो बाहर की ओर आती है और वो देखती है रूहानी के रूम की ओर और फिर वो सीधा चली जाती है किचन में और वो उसके लिए कुछ खाने का बनाती है और फिर आती है रूहानी के रूम में। तो रूहानी वो देखती है कि आ रही, वो उसके लिए कुछ खाने का लेके आई हुई। तो रूहानी वो बोलती है, मैम आप क्यों परेशान हो, हम कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। तो आरही वो बोलती है, मैं रोज यही काम करती हूँ, कॉलेज से आने के बाद में अपना खाना खुद बनाती हूँ, रोज रोज ऑर्डर नहीं कर सकते ना। तो रूहानी वो देखती है आरोही की ओर और फिर देखती है खाने की ओर। तो रूहानी वो बोलती है, मैम खिचड़ी। तो आरोही वो बोलती है, हाँ क्योंकि जल्दी जल्दी में यही बन सका और ऊपर से तुम्हारा पेट वो कुछ ज्यादा ही आवाजें लगा रहा था। तो रूहानी वो स्माइल करती है और अपने पेट की ओर देखती है और बोलती है, हाँ मैम भूख तो काफी ज्यादा लगी है, आपको पता है मैं कितनी देर से उस स्टोर रूम में बंद थी। तो आरोही वो बोलती है, "हम्म, पता है मुझे, अच्छा तुम ये सब छोड़ो पहले कुछ खा लो। तो रूहानी वो बोलती है, ओके मैम। और ये लोग खिचड़ी खाने लगते हैं। रूहानी वो बार बार आरोही की ओर देख रही थी और आरोही उसका फोकस तो बस अपने खाने पे था, ऐसा रूहानी को लगता था, लेकिन ऐसा नहीं था। आरोही वो भी चुपके चुपके रूहानी को देख रही थी। थोड़ी देर में उनका खाना खत्म हो जाता है। आरोही वो प्लेट लेके वहां से जाने लगती है। तो रूहानी वो बोलती है, मैम। तो आरोही वो बोलती है, हाँ और कुछ चाहिए तुम्हें। तो रूहानी वो बोलती है, मतलब वो हाँ में सिर हिलाती है। तो आरोही वो बोलती है, क्या। तो रूहानी वो बोलती है, मैम मीठा। तो आरोही वो बोलती है, मीठा। तो रूहानी वो बोलती है, हाँ मैम मुझे आदत है खाना खाने के बाद में मीठा खाने की। तो आरोही वो बोलती है, वो अच्छा, पर मेरे यहाँ पे तो शायद ही कुछ मीठा मिलेगा, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ खाती नहीं और अगर मुझे कुछ खाना होता है तो मैं घर पे चली जाती हूँ, वहाँ मम्मी बना देती है। तो रूहानी उसका फेस है ना थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो वो बोलती है, ओके मैम कोई बात नहीं। तो आ रही वो वहां से निकल जाती है और वो किचन में प्लेट वगैरह रखती है। थोड़ी देर में आरू वो आती है, करीबन 15-20 मिनट बाद, और उसके हाथ में कुछ था। तो वो सामने रूहानी की ओर करती है और बोलती है, ये लो। तो रूहानी वो बोलती है, मैम चॉकलेट।
पर आपने तो कहा था कि घर में कुछ भी नहीं है। आरोही वो बोलती है, हाँ घर में कुछ नहीं था, इसलिए तो मैंने फिर पास वाले बच्चों को बोल के चॉकलेट मंगवा ली। तो रूहानी वो स्माइल करती है और वो चॉकलेट ले लेती है, उसमें से वो एक पीस लेती है और फिर वो आरोही की ओर कर देती है। तो आरोही वो बोलती है, क्या हुआ अब नहीं खानी? तो रूहानी वो बोलती है, मैम बस मुझे इतनी चाहिए थी, आप भी खाओ ना। तो आरोही वो बोलती है, नहीं मैं रात को मीठा नहीं खाती। तो रूहानी वो बोलती है, मैम कुछ नहीं होता है, मैं तो रोज खाती हूँ ना। तो आरोही वो बोलती है, अच्छा। वो भी उस चॉकलेट में से एक पीस लेती है और खाने लगती है। और ये दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। तो आरोही वो देखती है रूहानी की ओर, जिसके कपड़े अभी थोड़े गंदे हो रखे थे। और आरोही उसने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि उसे पता था कि रूहानी उसे कितनी भूख लगी होगी। तो आरोही वो बोलती है, तुम 2 मिनट बैठे, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। तो रूहानी वो बोलती है, क्या मैम? तो आरोही वो वहां से उठकर जाती है और बस वो इससे इशारा करती है कि बस आ रही है, और वो उसके रूम से चली जाती है। वो अपने रूम में आती है और वहां से कुछ ड्रेस निकालती है और फिर से रूहानी के कमरे में आती है और बोलती है, ये लो, तुम ये पहन लो, क्योंकि जो तुमने पहना है उसमें तुम अनकंफर्टेबल रहोगी ना रात को सोने में। तो रूहानी वो देखती है ड्रेस की ओर और बोलती है, ओके मैम, पर ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा? क्योंकि आरोही उसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा थी रूहानी, तो उसके ड्रेस भी थोड़े बड़े होंगे। तो आरोही वो बोलती है, हाँ लेकिन इतने भी नहीं है, ले लो। रूहानी वो ड्रेस लेती है और वो फिर से उठने लगती है उस बेड से। तो आरोही वो देखती है रूहानी की ओर और फिर देखती है वो उसके पैर पे लगी फोटो की ओर। तो आरोही वो बोलती है, रूहानी क्या अभी भी तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना है? तो रूहानी वो बोलती है, नहीं मैं सच कह रही हूँ, मेडिसिन लूंगी तो सही हो जाएगा, वो थोड़ी बहुत चोटें लगी है बस। तो आरोही वो बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट एड किट लेके आती हूँ, इस पे मेडिसिन लगानी पड़ेगी। तो रूहानी वो हाँ में सिर हिलाती है और आरोही वो फिर से उठकर अपने रूम में जाती है, क्योंकि आरोही वो अकेले रहती थी, तो जरूरत का सामान सब उसके रूम में ही होता था। तो वो वहां से फर्स्ट एड किट उठा के लेके आती है और फिर वो रूहानी के पास आकर बैठती है और रूहानी के हाथ को अपने हाथ में लेती है और फिर उस चोट पे एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने लगती है। रूहानी वो तो बड़े प्यार से आरोही की ओर देख रही थी। तो आरोही वो रूहानी के हाथ में क्रीम लगाती है, उसके बाद में वो देखती है रूहानी की पैरों की ओर, जहां पर उसकी नीज में भी लगी हुई थी। तो आरोही वो उसकी नीज पर भी क्रीम लगाती है और फिर आरोही उसकी नजर पड़ती है रूहानी की थाई पर, जहां से भी हल्की सी ब्लीडिंग हो रही थी। तो आरोही वो अपना हाथ लेके जाती है रूहानी की थाई पर और वहां पर भी क्रीम लगाती है
उसके बाद में आरोही वो रूहानी से पूछती है, तुम्हें और कहीं तो चोट नहीं आई? तो रूहानी वो नामे सिर हिलाती है। तो रूहानी वो देखती है कि आरोही उसके हाथ में भी चोट आई थी। तो रूहानी वो बोलती है, मैम ये आपको कैसे लग गई? तब जाकर आरोही उसका ध्यान आता है कि उसके हाथ में भी चोट लगी है। तो आरोही वो बोलती है, शायद मैं जब वो लोग तोड़ रही थी तब लगी होगी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। तो रूहानी वो बोलती है, हाँ क्योंकि आपका सारा ध्यान तो मुझ पे था ना। देखो आपको भी कितनी सारी चोट लगी है। तो आरोही वो देखती है और बोलती है, कुछ नहीं, एक दो दिन में सही हो जाएगा। तो रूहानी वो बोलती है, लाओ मुझे ये क्रीम दो, मैं आपके हाथ पे लगा देती हूँ। तो आरोही वो बोलती है, नहीं मैं लगा लूंगी। तो रूहानी वो नहीं सुनती और वो आरोही से वो क्रीम लेती है और वो जल्दी से आरोही के हाथ पे लगाने लगती है। तो आरोही वो देखती है रूहानी की ओर, और रूहानी वो है ना आरोही के हाथ पर जब वो क्रीम लगा रही थी तो साथ में ना फूंक भी मार रही थी कि आरोही उसको जले नहीं। उसके बाद में आरोही वो देखती है रूहानी की ओर और बोलती है, अच्छा तो तुम चेंज कर लो और उसके बाद में आराम कर लो। तो रूहानी वो हाँ में सिर हिलाती है। तो आरोही वो देखती है रूहानी की ओर और बोलती है, अच्छा तो तुम चेंज कर लो, मैं यहीं बाहर की साइड खड़ी हूँ, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। तो रूहानी वो देखती है आरोही की ओर, और आरोही वो उस रूम से बाहर निकलती है और वहीं उसी डोर के पास में खड़ी हो जाती है। रूहानी वो स्माइल करती है। उसके बाद में रूहानी वो चेंज कर लेती है और चेंज करने के बाद में वो आरोही को आवाज लगाती है। तो आरोही वो सुनती है कि रूहानी वो उसे आवाज लगा रही है। तो आरोही वो उस रूम में अंदर की ओर आती है और वो रूहानी की ओर देखती है और बोलती है, क्या हुआ, और कुछ चाहिए तुम्हें? तो रूहानी वो ना में सिर हिलाती है। तो आरोही वो बोलती है, जब कुछ नहीं चाहिए तो फिर तुमने आवाज क्यों लगाई? तो रूहानी वो बोलती है, बस ऐसे ही, और वो स्माइल करती है। तो आरोही वो एक गहरी सांस लेती है और बोलती है, अच्छा तुम रेस्ट कर लो, मैं यहीं पास में दूसरे रूम में हूँ। और वो देखती है रूहानी की ओर और फिर वो वहां से जाने लगती है। तभी आरोही उसे याद आता है। तो आरोही वो बोलती है, तुम यहाँ पर हो और तुम्हारे पास तुम्हारा फोन भी नहीं है, तो तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे ना, तुम उन्हें इन्फॉर्म तो कर दो। तो रूहानी वो बोलती है, रहने दो मैम, ईसा कर देगी। तो आरोही वो देखती है रूहानी की ओर और बोलती है, पेरेंट्स तुम्हारे हैं, ईसा के नहीं, तुम्हें उन्हें बताना चाहिए ना कि तुम यहाँ पर हो। तो रूहानी वो बोलती है, मैम वैसे भी वो लोग अपने अपने कामों में लगे होंगे, उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि मैं घर आई हूँ कि नहीं। तो आरोही वो बोलती है, वो जो भी पूछे, अच्छा ये लो तुम मेरा फोन लो और उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि आज रात तुम यहाँ रुक रही हो। तो रूहानी वो आरोही का फोन लेती है और फिर अपनी मम्मी को कॉल लगाती है। रूहानी की मम्मी वो एक पार्टी में थी, किटी पार्टी में। तो वो देखती है कि एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा है।
तो रूहानी की मम्मी वो कॉल उठा लेती है। तो रूहानी वो बोलती है, मम्मा मैं आज रात घर पे नहीं आ रही हूँ। तो रूहानी की मम्मी वो बोलती है, तुम्हें क्या हो गया? तो रूहानी वो बोलती है, कुछ भी नहीं। तो रूहानी की मम्मी वो बोलती है, बताओ क्या हुआ बेटा? तो रूहानी वो बोलती है, क्या हो गया? मैंने बस इतना बताने के लिए कॉल किया है कि आज रात मैं घर पे नहीं आऊंगी। तो रूहानी की मम्मी वो बोलती है, कुछ हुआ है? तुम्हारी तबीयत खराब है? बोलो, कहाँ हो बेटा तुम? तो रूहानी वो बोलती है, क्या हो गया आपको? मैं सिंपल से आपको एक बात बोल रही हूँ कि मैं आज रात घर पे नहीं आऊंगी। तो आप इतने क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? तो रूहानी की मम्मी वो बोलती है, क्योंकि बेटा आज तक कभी तुमने हमें सामने से कॉल करके नहीं बताया ना कि तुम कब घर आ रही हो, कितनी बजे घर आ रही हो, घर आ रही हो या नहीं आ रही हो। इसलिए, और ये नंबर किसका? ये तो तुम्हारा नंबर नहीं है। तो रूहानी वो बोलती है, हाँ ये मेरी मैम का नंबर है, और मेरा फोन कहीं घूम गया, तो बस इस वजह से मैंने उनसे फोन लिया है थोड़ी देर के लिए। और हम सब आज ईसा के घर पे रुक रहे हैं, तो आज मैं घर पे नहीं आऊंगी। तो रूहानी की मम्मी वो बोलती है, सब सही है ना बेटा? तो रूहानी वो बोलती है, आप इतनी फिक्र का ड्रामा मत करो, बोला है ना, सब सही है। और आप जो कर रहे हो ना वो एंजॉय करो। तो रूहानी की मम्मी वो थोड़ा हैरान होती है और बोलती है, मतलब? तो रूहानी वो बोलती है, आप अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी में गए हो ना, तो वहां पर एंजॉय करो, ठीक है? और इतना बोल के वो फोन कट कर देती है। रूहानी की मम्मी वो देखती है फोन की ओर, और उसके बाद में उन्हें उनकी कोई दोस्त बुला लेती है और वो उधर चली जाती है। इधर आरोही, रूहानी वो देखती है आरोही की ओर, और आरोही वो घूर के देख रही थी रूहानी की ओर। तो रूहानी वो बोलती है, अब क्या हुआ? तो आरोही वो बोलती है, तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम ईसा के घर पे रुक रही हो? तो रूहानी वो बोलती है, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं कहीं भी रुकूं, हूँ तो मैं सेफ ही ना। तो आरोही वो बोलती है, "तुम अपने घर वालों से ऐसे क्यों बात करती हो? मैंने पहले भी देखा है, और अभी भी। एक तरफ तो तुम डरती हो उनसे, और दूसरी साइड उनसे बदतमीजियां करती हो, क्यों? तो रूहानी वो बोलती है, क्योंकि मैं, मेरी मर्जी। तो आरोही वो देखती है रूहानी की ओर और बोलती है, अच्छा ठीक है, तो फिर तुम्हारी मर्जी है तो तुम यहाँ पर आराम करो, और मैं यहीं पास में दूसरे रूम में जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो बुला लेना। और वो वहां से जाने लगती है। तभी आरोही वो नोटिस करती है कि किसी ने उसकी कुर्ती पीछे से पकड़ी हुई है, थोड़ी सी होता है ना हम पकड़ते हैं वैसे। तो आरोही वो टर्न करती हुए देखती है रूहानी की ओर। तो रूहानी वो बोलती है, मैम आज रात आप यहीं पे रुक सकते हो। तो आरोही वो देखती है रूहानी की ओर और बोलती है, हाँ? तो रूहानी वो बोलती है, आज रात आप यहीं मेरे साथ किसी रूम में रुक सकते हैं। तो आरोही वो रूहानी की आंखों में देखती है, और इन दोनों का एक ना बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है।
बस कुछ सेकंड के लिए। तो ओके गाइस, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना, और स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के में शेयर कर दिया करो यार। तो चलो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एवरीवन, बाय।